मेष राशि वालों, आज शाम 5:14 के बाद आपके लिए एक अलग सी स्थिति बनेगी, क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही होगा। समझिएगा, चंद्रमा भी अपने घर में रहेगा, शुक्र भी अपने घर में है, बुध भी स्वग्रही होकर उच्च का होकर आपको बड़ा लाभ देगा, और शनि इस समय जो लाभ के घर में है, अपने घर में है। तो ये चार ग्रह अपने घर में आज रहेगा। अब ऐसे में ये इतना बेहतर समय है कि एक नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है, और आपको ध्यान रखना है, तीन काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये काम आपको नुकसान भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके लिए स्थिति बहुत ही अलग है, बहुत ही बेहतर है, और कुछ जो आपको परेशान कर सकता है, जो आपको नुकसान कर सकता है, उससे बचने की कोशिश आपको ज़रूर करना चाहिए। चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए समय कैसा है, आपको क्या करना है। लेकिन एक बात कहेंगे, मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए समय बहुत ही अनुकूल है, और कुछ बड़े आप इस समय सफलता हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो पूरा देखिए, बहुत ज़रूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। और यदि आपको डेली राशिफल चाहिए, प्रतिदिन का राशिफल चाहिए, हर एक दिन का राशिफल चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके बताने के बाद ही हम इसके लिए प्रयास करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। यदि कोई प्रश्न पूछना है, यदि आप चाहते हैं अपना कुंडली दिखाना, तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके ही मेल कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो चार ग्रह स्वग्रही रहेंगे, सोचिए 9 ग्रह में 4 ग्रह स्वग्रही होकर आपको भाग्यशाली बना रहे हैं। उसके ऊपर से बुधादित्य योग जो बन रहा है छठे भाव में, ये अपने आप में बहुत ही बेहतर समय बना रहा है। लेकिन ये छठे भाव में बन रहा है, इसलिए थोड़ी सी ज़रूरी ऐसी बात है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या है आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इस समय ये ध्यान रखें कि आपसे कोई गलती ना हो। गलती क्या है, इस समय उग्र होने से बचिएगा। आप बहुत जल्द क्रोधित हो जाते हैं। आपके क्रोध की वजह ये होती है कि आप गलती बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी की गलती आप बर्दाश्त नहीं करते, जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, यहाँ तक कि आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस समय क्रोध करने से पहली बात ये काम बिल्कुल भी ना करें, क्रोध ना करें। दूसरी ज़रूरी बात, इस समय कोई भी रिस्की कार्य ना करें जो आपको चोट लग सकता है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपको करंट का झटका लग जाए, या वाहन तेज चला रहे हैं, तो ऐसे कोई भी रिस्की कार्य आपको नहीं करना है। ये दो बात ध्यान रखें। तीसरी बात, आप कभी इस समय फ़िलहाल कम से कम ये ध्यान रखें कि पैसे किसी को एकदम से दिल खोल कर पैसा ना दे दें, क्योंकि जब आपके पास कोई आता है और आपसे याचना करता है, आपसे कोई मांगता है कुछ, तो आप बहुत दिल खोल कर पैसे दे देते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको अपने बारे में भी सोचना है। ये तीन काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अब लाभ की बात करें कि क्या स्थिति, क्यों नई शुरुआत होने जा रही है। ये समय ऐसा है कि आपको एक नया काम मिल सकता है। यदि काम की तलाश में है तो नए काम आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय आपके इनकम बढ़ सकता है। अब वही होगा, इनकम बढ़ने का मतलब है कि नया काम मिलेगा, पैसा आपके पास आएगा। साथ ही साथ इस समय आप जो अपना प्रदर्शन करेंगे, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो आप किसी तरह का कोई भी कार्य करते हैं जिसमें आप अच्छा प्रदर्शन करके लोगों को एकदम से खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, और फिर आपके लिए एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी, एक नई शुरुआत हो जाएगी आज से। इसलिए ये समय जो है इस मामले में आपको लकी बना रहा है। आपके प्रोफेशन में जो बड़ा लाभ मिलेगा वो इस समय शनि के कारण मिलेगा। शनि का जो है वो स्थिति बहुत अच्छी है, किस्मत आपका साथ बहुत देगा। तो आप इस समय एक नए गोल बनाकर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और आप इस समय एक बात बता दें कि आपके लिए जॉब की भी अच्छी स्थिति बन रही है, नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शनि की जो स्थिति है वो अच्छा जॉब भी दिला सकता है, क्योंकि शनि जो है वो आपके दशम भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो आपके कैरियर में शनि का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। आपको जॉब मिल सकता है, आपके प्रोफेशन में सफलता मिल सकता है, अच्छे अच्छे नए नए ऑफर आपको मिल सकता है। यदि इस समय बिजनेस आप कर रहे हैं तो काफ़ी इस समय आपको मतलब मज़ा आएगा काम करने में, और सपोर्ट भी आपको खूब मिलेगा। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। थोड़ी दिक्कत आएगी आपके हेल्थ को लेकर, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ को लेकर परेशानी इस मामले में आएंगे कि आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे,
आप काम के प्रति लापरवाही बहुत ज़्यादा बरतेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। इसका असर आपके स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा, स्वास्थ्य को ख़राब करेगा। तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए या स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने की कोशिश आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि सब कुछ आपके लिए ठीक ठाक रहे, अच्छा रहे। और इस समय एक बात और, आपके लव लाइफ को लेकर भी बहुत अच्छा समय है, लेकिन थोड़े से आपको सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको बदनाम कर दे, फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। आगे बात करें तो इस समय आपके कैरियर में सकारात्मक परिणाम मिल सकता है, यानी अच्छे परिणाम आपको मिल सकता है कैरियर को लेकर। जो कोई इस समय यदि कोई बड़े फैसले लेते हैं तो इसका अच्छा परिणाम भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही उत्तम समय कहा जा सकता है कैरियर में। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इस समय राहु और केतु का जो प्रभाव है वो थोड़ा दिक्कत आपको करेगा। जैसे किसी भी काम में आपका दिल नहीं लगेगा, आपको दूसरे काम में मन लगेगा, जैसे जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, जिसमें आपको कोई लाभ नहीं है, और ऐसे कार्यों में आपका समय जाएगा, बर्बाद होगा। और मेष राशि के जितने भी लोग हैं, यदि उसमें से 10% यदि अपने काम पर फोकस करते हैं, बाकी समय बर्बाद करते हैं, तो उसमें से कहेंगे हमारा भी मेष राशि है, इनका भी मेष राशि है, ये कैसे तरक्की कर गए। तो 10% या 20% या जो है, जो इस समय राहु केतु के प्रभाव में आएगा, क्योंकि राहु केतु एक दूसरे के सामने बैठकर आपको प्रभावित कर रहा है, कहीं कोई गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है, करता रहेगा अभी, जब तक कि इस समय राहु केतु का अपना राशि परिवर्तन ना हो। लेकिन जब राहु केतु इस समय अब राहु केतु के प्रभाव में नहीं आकर आप इस समय अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करते हैं, तो राहु का भी प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, जो आपके किस्मत को बदल देगा। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, इस समय अनुकूलता आपके लिए देखने को मिल रहा है। तो आगे बात करें तो इस समय एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस समय जो शनि का प्रभाव है वो आपको अच्छे नए और बड़े अवसर दिला सकता है। तो इन अवसर को प्राप्त करने के लिए, प्राप्ति के लिए आपको कभी ये समझ ले कि अच्छे अवसर आएंगे आपके पास, तो इसको हल्के में ना लें। अवसर आए तो उसे एकदम से एक्सेप्ट करें और फिर सफलता आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको कुछ भ्रमित भी कर सकते हैं लोग, कोई गलत भी धोखा भी आपको मिल सकता है। तो बस आपको संभले रहने की ज़रूरत है, और फिर सफलता तो आपके कदम चूमेंगे, क्योंकि ये सफलता से भरा समय आपका रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि प्रत्येक दिन कुछ न कुछ अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।